हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीआरपीसी की धारा 164 को समझते हैं। सीआरपीसी की धारा 164 में जो है कन्फेशन और स्टेटमेंट को जो है रिकॉर्ड करने का मतलब कि मेथड दिया गया है, या जो है जो संस्वीकृतियाँ यानी कन्फेशन और स्टेटमेंट जो है कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा उसके बारे में जो है नियम बताए गए हैं। और जो है किसके द्वारा यानी कौन सा मजिस्ट्रेट सक्षम है कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए, उसको भी बताया गया है। तो यहाँ पे संस्वीकृति पढ़ने से पहले जो है संस्वीकृति यानी कन्फेशन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों को हम समझते हैं। जैसे कि जो कन्फेशन शब्द है यानी कि जो कन्फेशन शब्द है यानी संस्वीकृति शब्द को जो है सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। संस्वीकृति शब्द को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। और संस्वीकृति यानी कन्फेशन को जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 है उसमें भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो संस्वीकृति का क्या अर्थ होता है, इसको मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे जो कन्फेशन होता है, कन्फेशन का जो सामान्य अर्थ होता है यानी सामान्य जो अर्थ होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ मतलब कि गिल्ट, यानी जो अभियुक्त होता है उसके द्वारा जो मतलब कि अपराध किया जाता है उसको जो वो स्वीकार कर लेता है यानी एक्सेप्ट कर लेता है कि जो है मैं ही मतलब इसको अब मैं ही इस अपराध को किया हूँ, इसी को कन्फेशन बोलते हैं। तो जो कन्फेशन से संबंधित यानी संस्वीकृतियों से संबंधित जो विस्तृत प्रावधान जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दिया गया है, जिसमें जो है धारा 24 से लेकर जो है 30 तक में साक्ष्य मतलब कि संस्वीकृति के बारे में प्रावधान दिया गया है। लेकिन जो सीआरपीसी में जो धारा 164 में दिया गया है कन्फेशन कैसे लिखा जाएगा और यानी कैसे संस्वीकृति कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा और कौन सा मजिस्ट्रेट जो है कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए सक्षम है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और कन्फेशन से संबंधित क्या मतलब रूल्स दिए गए हैं 164 सीआरपीसी में, जिसका फॉलो जो है मजिस्ट्रेट को करना होगा, उसके बारे में भी बताया गया है। तो वही जो है आगे समझते हैं इसको हम धारा 164 को। जैसा कि जो है जैसा कि पता है कि सीआरपीसी में संस्वीकृति को जो है परिभाषित नहीं किया गया है और साक्ष्य अधिनियम में भी परिभाषित नहीं किया गया। लेकिन देखते हैं सीआरपीसी की धारा 64 में जो है कन्फेशन से रिलेटेड जो है क्या क्या प्रावधान दिया गया है। हाँ, एक चीज़ और, धारा 164 में जो है कन्फेशन यानी संस्वीकृति और स्टेटमेंट यानी कथन दोनों को रिकॉर्ड करने का जो है प्रावधान बताया गया है कि कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। स्टेटमेंट और संस्वीकृति यानी कन्फेशन और स्टेटमेंट में जो है डिफरेंस होता है, जो उसके बारे में आगे हम समझेंगे कि कन्फेशन और स्टेटमेंट के बारे में स्टेटमेंट दोनों में क्या अंतर होता है और उसको लिखते समय जो है क्या नियम दिए गए हैं जिनका मजिस्ट्रेट द्वारा पालन किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं धारा 164 के क्लॉज 1 में जो है क्या दिया गया है। तो धारा जो 164 का क्लॉज 1 दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि कौन सा मजिस्ट्रेट जो है कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा। इससे पहले यहाँ पे देखते हैं जो 164 है उसमें जो है 164 में 1 से लेकर मतलब 6 क्लॉज तक दिए गए हैं, 1 से लेकर 6 प्रोविज़ो तक दिए गए हैं, जिसमें 164 1 क्लॉज से लेकर 164 4 क्लॉज तक जो है संस्वीकृति लिखने के नियम दिए गए हैं। और धारा 164 के क्लॉज 5 यानी 5 में जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का यानी कथन जो है अभिलिखित करने का जो है प्रावधान किया गया है। तब आगे 164 के क्लॉज 1 को हम देखते हैं, जिसमें जो है कन्फेशन जो है लिखने मतलब कन्फेशन लिखने के लिए कौन सा मजिस्ट्रेट सक्षम है और कन्फेशन रिकॉर्ड करते समय जो है मजिस्ट्रेट जो है और कन्फेशन का जो है टाइम क्या है कि कन्फेशन कब रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे धारा 164 के क्लॉज 1 को समझते हैं।
धारा 164 में जैसा कि दिया गया है कि कोई महानगर मजिस्ट्रेट यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि संस्वीकृति जैसे प्रश्न ये बनता है कि कन्फेशन को कौन रिकॉर्ड कर सकता है, तो कन्फेशन कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड या मतलब कि न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकता है। आगे जो है दिया गया, आगे जो है प्रश्न बनता है कि क्या उस मजिस्ट्रेट को उस मामले को सुनने की अधिकारिता होनी चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे है जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा जो कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा, उसको उस मामले की चाहे सुनने की अधिकारिता हो या ना हो, वह जो है कन्फेशन जो है रिकॉर्ड कर सकता है। यानी कि उसके ज्यूरिडिक्शन के बाहर के जो मामले होंगे उन मामलों में भी जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकता है। आगे जो है 164 के क्लॉज में बताया गया है कि जो है कन्फेशन जो है कब रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जो है कन्फेशन रिकॉर्ड जो है कब किया जाएगा, तो कन्फेशन जो है अन्वेषण के दौरान रिकॉर्ड किया जाएगा या जो है जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय जो है संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित किया जा सकता है। मतलब जो कन्फेशन लिखी जाएगी या स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यानी जो है अन्वेषण के दौरान या जांच और विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय जो है मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। जांच यानी इंक्वायरी और ट्रायल शुरू होने के पहले तक जो है कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये प्रावधान जो है धारा 164 के क्लॉज 1 में दिया गया। यहाँ से जो है 2-3 प्रश्न जो है बनते हैं, जैसे कि कौन सा मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है और उसको मामले में अधिकारिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न ये बनता है कब रिकॉर्ड किया जाएगा, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है कन्फेशन रिकॉर्ड की जाती है। अगला जो है 164 के क्लॉज 1 में जो है क्या जो है प्रावधान दिया गया है, जो है इसमें जो पहला प्रोविज़ो दिया गया है उसमें यह कहा गया कि जो कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो मतलब रिकॉर्ड किया जाता है वह जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इसमें यह दिया गया है कि इस उपधारा के अधीन की गई कोई संस्वीकृति या कथन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकता है। दूसरा जो प्रोविज़ो दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि जो कन्फेशन होती है उसको रिकॉर्ड करने का जो पावर होता है वो किसी भी पुलिस अधिकारी को नहीं दिया गया है। यानी कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जिसे किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति दी गई है या प्रदत्त की गई है, कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी। कोई भी पुलिस अधिकारी जिसको भले ही मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ दी गई हैं और जिन मजिस्ट्रेट की शक्तियों के तहत वो काम कर रहा हो, लेकिन उसको जो है कन्फेशन रिकॉर्ड करने की पावर नहीं दी गई है। और यहाँ पे जो है एक चीज़ और समझना है कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है यानी एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होता है वह भी जो है कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे पुलिस अधिकारी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जो है कन्फेशन रिकॉर्ड करने का पावर नहीं होता है। यहाँ पे जो है 164 के क्लॉज 2 में हम समझते हैं मतलब कि क्या दिया गया है। तो यहाँ पे जो है 164 के क्लॉज 2 में यह बताया गया है कि जो मजिस्ट्रेट है कन्फेशन रिकॉर्ड करने के पहले जो है अभियुक्त को जो है चेतावनी देगा या समझाएगा। तो यहाँ पे एक नियम निकलता है सावधानी का नियम यानी रूल ऑफ प्रिकॉशन। मजिस्ट्रेट जो है अभियुक्त को जो है समझाएगा या चेतावनी देगा कि वह जो है कन्फेशन करने के लिए जो है बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं 164 के क्लॉज 2 को।
मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को जो संस्वीकृति कर रहा है यह समझाएगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है, मतलब वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि वह उसे करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है। और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण न हो कि वह स्वेच्छा से की जा रही है। मतलब कि जो मजिस्ट्रेट होगा कन्फेशन तभी रिकॉर्ड करेगा जब उसको जो है यह विश्वास हो जाए कि जो कन्फेशन मतलब अभियुक्त यानी एक्यूज्ड कर रहा है वह जो है अपनी स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से कर रहा है, वह किसी डर या दबाव में नहीं कर रहा है, तभी वह कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा। जो 164 का क्लॉज 3 है उसमें भी रूल ऑफ प्रिकॉशन जो है दिया गया है। इसमें जो है कहा गया कि संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। मतलब क्लॉज 3 में यह बताया गया कि अगर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष को जो एक्यूज जो है लाया जाता है और वो कहता है कि जो है वो मतलब कि कन्फेशन नहीं करना चाहता है, तो जो मजिस्ट्रेट होगा फिर उसको जो है यानी एक्यूज्ड को जो है पुलिस कस्टडी में जो है नहीं भेजेगा, यानी पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा तो उसे जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में भेज सकता है। तो यहाँ पे भी जो है अगर अभियुक्त जो है कन्फेशन करने से इनकार कर देता है तो दोबारा उसे पुलिस कस्टडी में नहीं दिया जाएगा, इसको बताया गया है। जो है जो 164 का क्लॉज 3 जो है 3 के बाद जो 4 है उसमें जो है संस्वीकृति अभिलिखित करने का जो है फॉर्म दिया गया है कि कैसे लिखा जाएगा, प्रोफार्मा बताया गया है। इसको हम देखते हैं 164 का क्लॉज 4। 164 के क्लॉज 4 में जो है जो मजिस्ट्रेट जो है कन्फेशन लिखने के बाद जो है एक प्रमाण पत्र देता है, जिसको जो है ये प्रश्न जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में बन चुका है कि उस प्रमाण पत्र को क्या बोलते हैं, तो उस प्रमाण पत्र को जो है सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, यानी संतुष्टि प्रमाण पत्र बोलते हैं। इस प्रश्न को जो है याद रखना पड़ेगा। तो धारा 164 का क्लॉज 4 देखते हैं। ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 281 में उपबंधित रीति से अभिलिखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा। तो यहाँ से जो है जो नियम निकलता है कि जो कन्फेशन है वो धारा 281 में जो प्रावधान दिया गया उसके उस मेथड से लिखी जाएगी, यानी जो कन्फेशन होगा वो प्रश्न और उत्तर के रूप में लिखी जाएगी और ओपन कोर्ट यानी खुले न्यायालय में लिखी जाएगी। जब कन्फेशन मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाएगा तो उस पर जो है अभियुक्त का हस्ताक्षर कराया जाएगा। अगर अभियुक्त उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो वह कन्फेशन जो है मान्य नहीं होगा और साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। उसमें जो है कन्फेशन में अभियुक्त का हस्ताक्षर करने के बाद जो है मजिस्ट्रेट भी अपना हस्ताक्षर करता है। आगे जो है जब कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाएगा उसके आगे मजिस्ट्रेट जो है निम्नलिखित भाव का जो है ज्ञापन लिखेगा, जैसे कि मैंने यानी मजिस्ट्रेट अपना नाम लिखेगा, को यह समझा दिया यानी अभियुक्त को यह समझा दिया है कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्वीकृति जो वह करेगा उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग की जा सकती है और मुझे विश्वास है कि यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है और यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे यह पढ़कर सुना दी गई है और उसने उसका सही होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा और सही वृत्तांत इसमें है।
इस तरह का ज्ञापन जो है मजिस्ट्रेट लिखेंगे और लिखने के बाद जो है एक प्रमाण पत्र जो है अभियुक्त को देंगे, जिसको सेटिस्फेक्शन प्रमाण सर्टिफिकेट बोलेंगे। उसके बाद मजिस्ट्रेट अपना हस्ताक्षर करेगा, न्यायालय की मुहर लगेगी। तो जो है हमने यहाँ पे देखा धारा 164 के क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 4 तक में जो है कन्फेशन रिकॉर्ड करने का जो है मजिस्ट्रेट जो कन्फेशन रिकॉर्ड करते समय कौन कौन से नियमों का पालन करेगा। अब जो है क्लॉज 5 को देखते हैं, यानी धारा 164 के क्लॉज 5 को देखते हैं, जिसमें जो है स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करने का नियम दिया गया है। तो जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है, कन्फेशन और स्टेटमेंट, इसमें जो है डिफरेंस है। यहाँ पे पहले बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे कि जो कन्फेशन होता है वह केवल अपराध का अभियुक्त, यानी किसी अपराध का अभियुक्त ही कन्फेशन कर सकता है। लेकिन जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट में कोई भी व्यक्ति यानी अपना कथन कोई भी व्यक्ति जो है दर्ज करा सकता है। जैसे कि अभियुक्त भी अपना स्टेटमेंट दर्ज करा सकता है, और विक्टिम जिसके विरुद्ध अपराध हुआ वो भी दर्ज करा सकता है, और विटनेस जो होता है वो भी अपना स्टेटमेंट दर्ज करा सकता है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस कन्फेशन और स्टेटमेंट में मिलता है कि कन्फेशन केवल किसी अपराध का अभियुक्त ही करता है, लेकिन जो स्टेटमेंट होता है वो कोई भी व्यक्ति स्टेटमेंट जो है अपना कर सकता है या अपना स्टेटमेंट दे सकता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि जो कन्फेशन रिकॉर्ड की जाती है उसमें जो है अभियुक्त को जो है शपथ नहीं दिलाई जाती, यानी ओथ नहीं दिलाया जाता है। अगर ओथ दिलाया जाएगा तो वो साक्ष्य में जो है अग्राह्य हो जाएगा, यानी वो मान्य नहीं होगा। लेकिन स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करते समय जो है अभियुक्त को जो है शपथ दिलाने का प्रावधान किया गया, यानी जो कथन रिकॉर्ड किया जाएगा वो शपथ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस प्रकार देखते हैं कि जो है जो स्टेटमेंट और कन्फेशन में डिफरेंस है उसको हमने देखा। आगे और भी डिफरेंस है जिसको हम एक अलग से वीडियो में जो है उसको समझा देंगे, स्टेटमेंट और जो है इसमें कन्फेशन में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट का क्लॉज 164 का जो है 5 क्लॉज देखते हैं। उपधारा 1 के अधीन, यानी क्लॉज 5 में दिया गया कि उपधारा 1 के अधीन किया गया संस्वीकृति से भिन्न कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अभिलिखित किया जाएगा, जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो, तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है। वही है, जो मजिस्ट्रेट जो अगर कथन किसी व्यक्ति का रिकॉर्ड करेगा तो उसको शपथ जो है दिलाया जा सकता है, यानी ओथ दिलाई जा सकती है। लेकिन कन्फेशन में ऐसा नहीं है, कन्फेशन में शपथ नहीं दिलाई जाएगी। जो कन्फेशन होता है वो मतलब कि सारवान साक्ष्य माना जाता है, और लेकिन जो है कथन स्टेटमेंट जो होता है उसको सारवान साक्ष्य नहीं माना जाता है। आगे जो है इसमें जो है प्रोविज़ो में दिया गया है, क्लॉज 5 के प्रोविज़ो में दिया गया है कि यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376 की उपधारा 1, उपधारा 2, 376A, 376B, 376C, 376D, 376E, 509 के अधीन यदि दंडनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध उपधारा 5 में विहित रीति में ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है अभिलिखित करेगा। यानी जो है आईपीसी की इन धाराओं में जो पीड़ित है उसका जो है स्टेटमेंट जो है जैसे ही पुलिस की जानकारी में आता है कि यह अपराध किया गया है या सूचना मिलती है, वो तुरंत ही जो है उसका स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करेगा, यानी करेगी पुलिस। अगला जो प्रोविज़ो दिया गया है कि परंतु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो वह मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा।
मतलब कि जो कथन करने वाला व्यक्ति है या जो विक्टिम है, वो अगर अस्थायी रूप से मानसिक रूप से जो है निःशक्त है, तो जो है द्विभाषीय यानी ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की सहायता ली जा सकती है। क्लॉज 5 के जो अगले प्रोविज़न में दिया गया है कि परंतु यह और कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। यानी जब उस व्यक्ति का जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, तब उसकी जो है वीडियो फिल्म भी बनवाई जाएगी या तैयार कराई जाएगी, ताकि सच में आगे जो है उसको जो है प्रस्तुत करने में कोई समस्या ना हो। इस प्रकार जो क्लास 5 का प्रोविजो बी दिया गया है, बी में यह बताया गया है कि ऐसे किसी व्यक्ति के जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, खंड का के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा, और ऐसा कथन करने वाले की विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन पर प्रति परीक्षा की जा सकेगी। मतलब इस प्रोविज़ो में यह बताया गया है कि जो स्टेटमेंट दर्ज किया गया है ऐसे व्यक्ति का जो मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो उसका जो वो कथन होगा उसको जो है उसकी मुख्य परीक्षा मान लिया जाएगा, यानी एग्जामिनेशन इन चीफ मान लिया जाएगा, और उसकी दोबारा मुख्य परीक्षा यानी एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जो है उसका जो है क्रॉस एग्जामिनेशन उसी आधार पर किया जा सकता है, यानी उसकी प्रति परीक्षा जो है उसी के आधार पर की जा सकती है। इस प्रकार स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करने के नियम को हमने देखा, जो धारा 164 के क्लॉज 5 में दिया गया है। धारा 164 का जो क्लॉज 6 है, उसमें यह कहा गया है कि इस धारा के अधीन किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना। इसमें यह कहा गया कि यदि कन्फेशन या स्टेटमेंट को जो रिकॉर्ड करता है मजिस्ट्रेट, वो मामला उस मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में नहीं है, तो वह कन्फेशन और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद जो है उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिसका उस मामले को सुनने का जुरिडिक्शन है, और जो उस पे जो है आगे ट्रायल और इंक्वायरी करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि धारा 164 में कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के क्या नियम हैं, और मजिस्ट्रेट जो है कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा